हुआ था कर्ण, जो अपने घर में रोजाना सोने का दान करते थे, लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई वो भगवान के धाम में गए तो सोना खाने को, सोना पीने को और सोना ही पहनने को मिला। वो भगवान से कहने लगे, कृष्ण मुझे तूने किस जन्म का अपराध दिया? मैं भोजन को ही खा पाऊंगा, सोने को नहीं खा पाऊंगा। मैं पानी को ही पी पाऊंगा, सोने को नहीं पी पाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि कर्ण, तेरे द्वार पे कोई भूखा प्राणी गया, कोई तुझसे भोजन मांगता था तो तू उसको सोना देता था, कोई पानी मांगता था तू उसको सोना देता था। जो तूने संसार में किया है वही तुझे यहाँ प्राप्त होता है। भगवान के चरणों में रोने लगा और कहने लगा, कन्हैया आज ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान ने राजा कर्ण के कल्याण के लिए 16 दिन का समय दिया है। आप जहां आए हो इस भूमि का है राजा कर्ण की भूमि। ये स्थान कोई राजा कर्ण का जन्म भूमि नहीं है, ये स्थान राजा कर्ण का मुक्ति धाम है। इसी धाम पे आकर राजा कर्ण ने 16 दिन ब्रजवासियों को हजारों प्रकार का दान किया। उसमें सबसे बड़ा दान था अन्न का दान। अन्न दान करने लगा तब भगवान से कहने लगा कि कन्हैया मैंने 15 दिन जो किया मुझे देना या नहीं देना। आज मैं जो अन्नदान करके जाता हूँ ये मेरे लिए नहीं, मेरी माता कुंती को, पिता सूर्य को ही वैकुंठ में प्राप्त करना। तो भगवान अपने मन में कहने लगे कि आने वाला कलयुग है, जो संसार में जैसा कलयुग में करेगा उसको संसार में ही वैसा फल प्राप्त होगा। तो बहन वही 16 दिन हमारे आपके घर में आते हैं जिनको मोराब श्राद्ध बोलते हैं। 16 दिन श्राद्धों में हर प्राणी अपने घर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अपने घर गांव में ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। आप कभी बिहार में जाओगे, वहां स्थान पड़ता है गया जी, वहां पितरों के लिए पिंड का दान किया जाता है। और जब भी ठाकुर जी के वृंदावन धाम में आते हैं और वृंदावन धाम में आने के बाद जब भी यहाँ रमन रेती धाम में आते हैं, अपने पितरों का ध्यान करके, पूर्वजों का ध्यान करके यहाँ ब्रजवासियों को अन्न का दान करके जाते हैं। जो जानता है प्रभु जी वो अपने घर से आटा चावल यहाँ लाता है, जो नहीं जानता है ब्रजवासियों को यहाँ दक्षिणा देके जाता है। हमारे इस स्थान के ऊपर में कोई पंडा नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। हम 5 ब्राह्मण हैं, आपका भोजन ठाकुर जी का भजन करते हैं और यमुना मैया को पान, यमुना मैया को स्नान करें और 3 सेवाएं आप करो तो भी राधे राधे और ना भी करो तो भी राधे राधे। कोई मैया या कोई भैया अपने नाम से एक ब्राह्मण को भोजन खिलाता है अपने पूर्वजों के लिए, कोई माता पिता का ध्यान करके 2 ब्रजवासियों को खिलाता है, कोई परिवार के नाम से पूरा 5 ब्राह्मणों को खिलाता है। एक ब्राह्मण का लड्डू पूड़ी का यहाँ भोजन दान करके जाते हैं। महंगाई का टाइम है, उनका 201 रुपया का यहाँ खर्चा पड़ता है। कोई माता पिता के नाम से 2 करता है तो कोई पूरे परिवार के नाम से 5 करता है। बोलो नंद के लाला की। ऐसा हाथ को नीचे लगाओ और मुख से बोलो हे कन्हैया। सब लोग बोलो हे कन्हैया, हे राधा रानी। हमारे घर में, परिवार में हमेशा आनंद करना। और हे ठाकुर जी, प्रभु जी के माध्यम से वृंदावन धाम, गोकुल धाम यात्रा के अंतर्गत रमन रेती धाम में हम आए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी हमारे भोजन की आशा कर रहे हों। आज रमन रेती धाम से हमारे पूर्वजों को हमारा दान वैकुंठ में हमारे पितरों को प्राप्त करना। ये जो रज है इसको अपने मस्तक पे लगाओ, अपने कंठ पे लगाओ, दोनों कंधों से लगाओ, दोनों घुटनों से लगाओ, थोड़ा नाभि से लगाओ और थोड़ा मुख में रखो। और जो घर चरण बनाया है इसको बंद कर दो, किसी का पांव नहीं पड़े। थोड़ा ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हंसो एक बार, आनंद नहीं, जोर से। तो हमारी आपसे 2 प्रार्थनाएं। आप मंदिर में भी जाओगे, लोट भी लगाओगे, दोनों जगह प्रभु जी को नहीं पता है, हमको मालूम है, हम यहाँ के लोकल हैं। अपने मोबाइल का, बटुआ का, सामान का सबको ध्यान रखना है। और हमारी दूसरी प्रार्थना यही है कि कोई भी बहन भैया
दुख पाके कष्ट पाके हमको अन्न का दान नहीं करना। आप लोग खुशी से करोगे, ब्राह्मण खाएगा, आपका लगेगा। कोई एक ब्राह्मण खिलाता है, वो अपना नाम बोलना। दो ब्राह्मण का खिलाता है, माता पिता का ध्यान करना। और परिवार के नाम से खिलाता है 5 ब्राह्मणों को, तो परिवार का ध्यान करना। बोलो नंद के लाला की। मैं सबके पास में आऊंगा। जिसको जो ब्राह्मण भोजन का दक्षिणा देना है अपने हाथ में निकाल लो और ब्राह्मण की झोली में देना। ब्राह्मण किसी के घर पे मांगने नहीं जाता है, आप लोग आते तो आपसे बोलता है। बोलो राधा रानी की। एक बार और हंसिए। बोलो राधे राधे।